जेल से बाहर आते ही सोनम रघुवंशी ने उगल दिया सबसे बड़ा राज। राजा रघुवंशी के माता पिता का रो रो कर हुआ बुरा हाल। लेकिन सोनम के घर वालों को लग रहा था कि अब उनकी बेटी जेल से बाहर आ जाएगी, पर उन्हें यह मालूम नहीं है कि अब सोनम के साथ जो होने वाला है वो सुनकर उसकी अंतर आत्मा तक कांप उठेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड तो बहुत ज्यादा अच्छे से याद होगा। जी हाँ, वही राजा रघुवंशी जिसे सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। राजा रघुवंशी को सोनम जबरदस्ती हनीमून पर शिलोंग लेकर गई थी, जबकि राजा रघुवंशी कभी हनीमून पर शिलोंग जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो सोनम से प्यार करने लगा था। सोनम के प्रेम के चलते ही वो सोनम की जिद के सामने झुक गया और वो सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग चलने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन राजा रघुवंशी को यह मालूम नहीं था कि सोनम यहीं पर उसकी खूनी स्क्रिप्ट लिख देगी। यहीं पर सोनम अपने साथियों के साथ मिलकर उस सीधे साधे लड़के राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार देगी। जी हाँ, और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और अपने दो साथियों के साथ मिलकर राजा को बुरी तरीके से जान से मार दिया, जिसके बाद सोनम रघुवंशी खुद भी लापता हो गई थी। लेकिन पुलिस ने सोनम रघुवंशी को ढूंढ निकाला था और फिर सलाखों के पीछे भी डाल दिया था। पूरा देश बस यही कह रहा था कि सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा होनी चाहिए, सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन अभी तक सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट तो छोड़िए, बल्कि सोनम को किसी भी तरीके की सजा सुनाई नहीं गई है। और तो और सोनम रघुवंशी औपचारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली तौर पर अभी भी हत्यारा नहीं है, यानी कि कानून अभी तक भी नहीं मानता है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है सबूतों का अभाव। जी हाँ, सोनम के खिलाफ बहुत सारे सबूत नहीं मिल पाए हैं जिनके जरिए सोनम को फांसी की सजा सुनाई जा सके। और तो और अब सोनम रघुवंशी को जमानत भी मिल गई है। जी हाँ, शिलोंग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। जहां अभी तक सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी बार बार कहता नजर आ रहा था कि सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए, सोनम जेल से बाहर कभी नहीं आनी चाहिए, वहीं अंदर खाने उसके भाई गोविंद रघुवंशी और उसके पिता और उसके मां ने खेल कर दिया है। जी हाँ, राजा रघुवंशी के परिवार को पहले तो ये सिंपैथी देते रहे, पहले तो कहते रहे कि हम राजा के लिए लड़ेंगे, हमें सोनम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था। ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी वजह से अब सोनम को जमानत मिल चुकी है। जी हाँ, जब राजा रघुवंशी के घर वालों को ये पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि राजा को इंसाफ दिलाने के लिए हम पता नहीं कब से लड़ रहे हैं और यहाँ जो उसकी हत्यारन है, जो मेन आरोपी है, उसे ही जमानत दी जा रही है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का तो कहना था कि सोनम को जल्द जमानत मिल जाएगी, क्योंकि देश के कानून पर वो भरोसा नहीं कर रहे थे और होता हुआ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सोनम को जमानत मिल चुकी है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी को जो जमानत मिली है उसके पीछे जो वजह कोर्ट ने दी है वो ये है कि जब सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया था, जब सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया गया था, तब सोनम को ये नहीं बताया गया था कि आखिर उसका गुनाह क्या है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी को आनन फानन में हिरासत में ले लिया गया था और जिसके बाद उसे न्यायिक जांच पर भी भेज दिया गया था। जी हाँ, उसका जभी से रिमांड भी चल रहा था। लेकिन सोनम को पुलिस वालों ने ये नहीं बताया था कि उसने किया क्या है। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि सोनम रघुवंशी को जल्दी जल्दी अरेस्ट किया गया था। उसके पीछे ना कोई ज्यादा जांच की गई थी, ना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, और इसी की वजह से कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को अब जाकर जमानत दे दी है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि राजा रघुवंशी का आखिर हत्यारा है कौन? अगर सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मारा है तो फिर उसे सजा क्यों नहीं हो रही है? जब पूरा देश जानता है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है तो फिर उसे इस तरीके से जमानत क्यों दी जा रही है? ये तो सीधे तौर पर दिखाता है कि कोई इंसान कितना भी बड़ा जुर्म कर दे, किसी को भी मौत के घाट उतार दे, उसे 7 से 8 महीने बाद जमानत मिल जाएगी। जी हाँ, ये मामला मीडिया में इतना ज्यादा उछला, पूरा देश के सामने आया, कई महीनों तक मीडिया पर इसकी खबरें चलती रही, लेकिन उसके बाद भी सोनम को जमानत दी जा रही है। अब आप सोच कर देखिए, जो मामले मीडिया में नहीं उछलते होंगे, जो मामले इस तरीके से नहीं होते होंगे, जो देश के सामने आए, उन लोगों को कितनी
कितनी जल्दी जमानत मिल जाती होगी। जी हाँ, सोनम रघुवंशी को पूरा देश जान गया, पूरे देश को पता है कि सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद भी उसे जमानत दे दी गई है। जी हाँ, अब किसी भी वक्त सोनम जेल से बाहर आ सकती है। लेकिन वहीं गोविंद रघुवंशी अभी भी मगरमच्छ के आंसू बहाता नजर आ रहा है। वो कहता नजर आ रहा है कि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बहन को जमानत हो। उसकी बहन को जमानत दिलाने के लिए उसने कोई भी प्राइवेट वकील नहीं किया है। सरकारी वकीलों ने ही सोनम रघुवंशी का केस लड़ा है और उन्हीं की वजह से उसे जमानत भी मिल गई है। अब आप सुनिए कि राजा रघुवंशी के माता पिता किस तरीके से अपनी पीड़ा बताते नजर आ रहे हैं। देखो, खतरा क्यों नहीं होगा? जो कातिल लोग हैं, मतलब जब वो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं वो लोग हैं। क्योंकि है ना, हमारा तो यही विश्वास था कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमको तो आज इंसाफ नहीं मिला तो हमारा तो भरोसा हट गया ना, क्योंकि वो मार के फिर से चले जाएंगे, फिर से छूट जाएंगे वो तो। जमानत मिल गई उसको, सोनम को। अब आगे क्या आप लोग कहाँ तक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर? देखो, हम तो है ना सरकार से एक ही निवेदन चाहते हैं कि हमको है ना वो सीबीआई जांच चाहिए कि जो भूल हुई है वो सीबीआई जांच में वापस से लिख ले। मतलब कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे? मतलब जब उसने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको सरकार ने छोड़ा तो छोड़ा कैसा? क्योंकि वो मेरे बच्चे की इतनी बड़ी हत्यारन थी। इसके बाद भी आज मेरे बच्चा तो मेरे को मिला नहीं और उसको देखो तो मतलब सोनम आई तो आई कैसी? आज मेरे घर पल दिनों की खुशियाँ आई थी। मैं आज वो खुशियों में थोड़ा सा वो थी बिजी कि चलो मेरे यहाँ खुशियाँ आई है। और आज वापस से मेरे को अचानक से ये सुनने को मिलता है कि सोनम को जमानत मिल गई, तो मेरे को कितना बड़ा दुख हुआ। मेरे को ऐसा झटका लगा कि मैं खुद जानती नहीं। मेघालय पुलिस की जो जांच है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि गलत जांच करी, उन्होंने अच्छे से जांच नहीं करी। देखो, स्टार्टिंग में सब मेघालय ने पुलिस ने जांच अच्छी करी थी, मगर बाद में है ना अब हमको ऐसा लग रहा है कि जांच में कोई चूक हुई है या तो मतलब है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ कैसे हुई है ये कुछ समझ नहीं आ रही हमको अभी। प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या मांग करना चाहिए? हम एक ही मांग करना चाहते हैं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। और है ना, हमको इंसाफ नहीं मिला है तो हम इंसाफ के लिए फिर से खड़े होंगे और हम फिर से लड़ना चाहते हैं कि हमको इंसाफ क्यों नहीं मिला। एक माँ आस लगा के बैठी थी कि मेरे को इंसाफ मिलेगा, मगर वो माँ का भरोसा तोड़ दिया। अच्छा, इनकी शादी कितनी तारीख को हुई थी? 11 मई को हुई थी। और ये साल भर होने से पहले इसको जमानत मिल गई, 10.5 महीने में मात्र। हाँ, 10.5 महीने में उसको बाहर आई तो आई कैसे? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही बस। इतना भरोसा था कि हमारे बच्चे को राजा को न्याय मिलेगा, मगर वहाँ की सरकार ने उसको छोड़ कैसे दिया? वो तो ऑल इंडिया में हत्यारे हैं और वो छूटने के बाद कितना का और मर्डर करेगी। सरकार ने उसको छोड़ना नहीं था, उसके बावजूद भी सरकार ने हमको हमारे साथ अन्याय करा है। अब क्या आगे आप लोग मांग करेंगे कि सीबीआई जांच या हाईकोर्ट जांच? सीबीआई जांच कराएंगे और हाईकोर्ट जाएंगे। ठीक। उसे छोड़ना नहीं था, मगर उसने सरकार ने हमको न्याय नहीं मिला। आपके बेटे की हत्या की थी, अब लेकिन सोनम को जमानत मिल गया, क्या कहेंगे पुलिस की जांच को लेकर या जिस तरीके से पूरा मामला जांच कमजोर की गई थी? जांच कमजोर हुई है और गोविंद पैसा खिला दी सबको। वहाँ के सरकार और अंदर ने हलाला पैसा पूरा उसमें सोनम को झोंक दिया कि मैं छुड़ूंगा और मैं गारंटी वाला मैं छुड़ा लूँगा। हम तो सरकार के भरोसे रहे। गोविंद आया तो गोविंद लगता है कि सोनम की मदद किसने की? गोविंद ने की मदद पूरी। और जो गोविंद आया था आपके घर तो नहीं। सोनम के खिलाफ था, जब कह रहा था जब बोला खिलाता बोला कि मैंने सोनम को फांसी में दिलाऊंगा, पूरा केस में लड़ूंगा और केस में लड़ूंगा, राजा को न्याय मिलेगा। मगर हाँ, मगर उसने आप आपके बेटे को न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन सोनम को जमानत मिल गई। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम कानून का लड़ेंगे और अब हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं आप लोग? सीबीआई की जांच की मांग करेंगे और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। क्या लगता है आपको शिलोंग पुलिस इस तरीके से काम करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया? आप कैसे? शिलोंग पुलिस ने काम तो पहले अच्छा काम, हमको तो न्याय के उम्मीद में बैठे थे कि मेरे बच्चों को न्याय मिलेगा, मगर वहाँ से कैसे कुछ जमानत मिल गई है। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से दोनों बुजुर्ग अपने बेटे को याद करते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि एक ही उम्मीद थी कि राजा को इंसाफ मिले, लेकिन अब वो भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो राजा रघुवंशी को इंसाफ जरूर मिलेगा, अगर आप लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे और राजा के लिए आवाज उठाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी, तो फिर हो सकता है कि सोनम की जमानत दोबारा से रद्द हो जाए और वो जेल के अंदर ही रहे, और तो और उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा सुना भी दी जाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि सोनम को किस तरीके की सजा होनी चाहिए, और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।